नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में पूर्व में मंत्री रह चुकी मुफ्ती महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से हिंदुत्व के ऊपर विवादित बयान दिया गया है। जब से यह बयान सामने आया है तब से लगातार सियासी गलियारों में इस बयान की चर्चा हो रही है। लोग अपने अपने तरीके से इस बयान को डिफाइन भी कर रहे हैं। कुछ लोग इस बयान का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोगों के द्वारा इस बयान का समर्थन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से सीधे तौर पर हिंदू धर्म को टारगेट करने का काम किया गया और विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आज का जो हिंदुत्व है वो कहीं न कहीं नफरत का दर्शन है। सीधे तौर पर यह कहा जाए तो उन्होंने हिंदुत्व को लेकर इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में सीधे कहा कि हिंदू और हिंदुत्व जो है वो दोनों एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये अलग अलग हैं। और आज का जो हिंदुत्व है वह नफरत का दर्शन है, जबकि हिंदू धर्म में भी करुणा, प्रेम और सद्भावना की बात कही जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है। लेकिन आज का जो हिंदुत्व है वह नफरत फैलाता है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा इस्लाम में शांति का संदेश दिया गया है, वैसे ही हिंदू धर्म में भी शांति का संदेश दिया गया है, प्रेम करुणा का संदेश दिया गया है। लेकिन जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं वह लोग नफरत फैलाते हैं। इस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट करने का कार्य किया और इसके साथ साथ उन्होंने वीर सावरकर का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 1940 में वीर सावरकर के द्वारा इस तरह का हिंदुत्व प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया गया था पूरे देश में। और वीर सावरकर का एकमात्र उद्देश्य था कि पूरे देश में हिंदू आधिपत्य को स्थापित किया जाए, पूरे देश में सिर्फ हिंदू और हिंदू ही हो, इसके अलावा किसी को जगह ना दिया जाए। इस तरीके से हिंदुत्व का नफरत फैलाया गया था पूरे देश में वीर सावरकर की तरफ से, जो आज भी जिंदा है। और हिंदुत्व जो है वो कहीं न कहीं आज भी नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे बातचीत करते हुए जय श्री राम नारे का भी जिक्र किया और इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा कहा गया कि आज जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वह राम राज्य को मानने के लिए नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जय श्री राम का नारा वह लोग मॉब लिंचिंग करने के लिए लगा रहे हैं, गैर धार्मिक कार्यों को करने के लिए लगा रहे हैं, लोगों को मारने पीटने और दंगा को भड़काने के लिए जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो ऐसे में यह राम राज्य नहीं है और इस तरीके का हिंदुत्व कहीं न कहीं देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। मतलब यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व को लेकर बात नहीं की, बल्कि भगवान श्री राम के नाम को लेकर भी इस तरीके का विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से अब सियासी गलियारों में इस बयान की चर्चा हो रही है। तमाम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। जब से यह बयान सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध भी किया गया है। बताया गया है कि उनके द्वारा यह जो अपमानजनक बयान दिया गया है वो कहीं न कहीं निंदनीय है और उनको इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर बहुसंख्यक तादाद में हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो ऐसे में हिंदू धर्म के ऊपर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां अशोभनीय है। भगवान राम के नाम को लेकर इस तरह की जो टिप्पणियां की गई हैं वह अशोभनीय है। उनको इस सभी बयानों पर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को एहसास करना चाहिए। इस तरीके से बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के नेता रविंद्र रैना की तरफ से विरोध जताया गया है और मांग किया गया है कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से इस पूरे बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जाती है और क्या कुछ कहा जाता है, माफ़ी भी मांगा जाता है कि नहीं। और अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी आता है और अक्सर ये देखा जाता है कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी आता है इस तरह का विवादित बातें करके चला जाता है, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होता है और न ही उनके द्वारा कोई माफ़ी भी मांगा जाता है। तो ऐसे में अब इस मामले पर भी यह देखना दिलचस्प होगा कि जिनके द्वारा बयान दिया गया वह माफ़ी मांगती भी हैं कि नहीं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है कि नहीं। बाकी इस बयान को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।